हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना। और इससे पहले हमने बीबीटी को कंप्लीट किया है बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, वो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे होम एग्ज़ाम हो आपका या फिर क्या हो, आईआईटी जेईई मेन एडवांस, या फिर हम बात करें किसकी बेटा, नीट की, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो बेटा, एमओटी की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये भी थ्योरी हमें क्या बताएगी कि किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये भी हमें मॉलिक्यूल के बारे में बताएगी, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को ही बताएगी। और इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी वीबीटी, वो भी हमें क्या बता रही थी बेटा, मैकेनिज्म बता रही थी किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। उसमें भी हमने पढ़ा था किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। चलिए बेटा, तो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 1932 में बेटा दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था आरएस मुलिगन और बेटा हुन। इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, ये भी जो थ्योरी है आपकी बेटा, ये भी वीबीटी का ही एक्सटेंशन है। ये कुछ पॉइंट हैं जिनको मैंने लिखा है। ठीक है ना। फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, और फिर ये भी पढ़ेंगे कि हमें एमओटी की क्यों आवश्यकता पड़ी बेटा। ठीक है ना। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो वीबीटी का ही ये एक्सटेंशन है। एक वीबीटी का ही क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा बदला हुआ या एक क्या है, मॉडर्न रूप है बेटा। अब अगर बात करें एमओटी की बेटा, तो देखो ये जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है बेटा, ये बिल्कुल 100% जो है वेव मैकेनिक्स के ऊपर बेस है। वेव मैकेनिक्स का मतलब होता है बेटा कि ये आपका क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर बेस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो बेटा, क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल होता है, जिसमें आपने श्रोडिंजर, डी ब्रोगली वगैरह प्रिंसिपल वगैरह पढ़ रखे हैं। ठीक है ना। डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग के जो प्रिंसिपल हैं, उनको मिला के बेटा आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बनाई गई थी। ठीक है ना। और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है बेटा आपकी, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बताती है। तो वैसे तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है बेटा, बहुत कठिन है। ठीक है ना, काफ़ी वाइड है। ठीक है ना, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हम उसका केवल क्या लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेंगे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि ये वेव मैकेनिक्स के ऊपर बेस है, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होता है मॉडर्न, ये उसके ऊपर बेस है बेटा। ठीक है ना, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। दूसरी बात बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एमओटी का, इट इज़ बेस्ड ऑन डी ब्रोगली। आपने डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ रखा होगा बेटा, हाइजेनबर्ग भी पढ़ रखा होगा आपने, है ना। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था इसका, हाइजेनबर्ग का। और बेटा ये सबसे लास्ट में आपने एक मॉडल पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है ना। तो जिसे बोलते हैं हम श्रोडिंजर मॉडल। ठीक है ना। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मिलाकर ही क्या बनाया गया था बेटा, श्रोडिंजर मॉडल बनाया गया था। तो इस एक्चुअल में जो एमओटी है बेटा, वो इन्हीं तीनों प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। ठीक है ना। अब कैसे बेस है बेटा, ये हम आगे एमओटी में जो है पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या है बेटा, वीबीटी, वैलेंसी बाउंड थ्योरी। ठीक है ना। वैलेंस बाउंड थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था बेटा कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल होती है, जो एसपीडीएफ वगैरह हमने पढ़ा था। ठीक है ना। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है बेटा, उनकी क्या करी थी आपने, बोलो, ओवरलैपिंग करी थी, है ना। और ओवरलैपिंग आपने दो तरीके से करी थी, एक एक्सियल ओवरलैपिंग करी थी और बेटा एक करी थी आपने लैटरल ओवरलैपिंग करी थी। ठीक है ना। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से आपने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, और बेटा लैटरल ओवरलैपिंग से आपने किसका फॉर्मेशन किया था, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। मतलब आपने वीबीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल जो कैसी होनी चाहिए थी, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग किया, और आपने कोवेलेंट बॉन्ड को दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है। अब जो बेटा ये जो थ्योरी पढ़ोगे आप, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी क्या होगा बेटा, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का हम कंबाइनिंग करेंगे, यानी कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में क्या करेंगे बेटा, मिक्सिंग करेंगे। ठीक है ना। जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन में इंटर मिक्सिंग करा था, तो यहाँ पे कंबाइनिंग करेंगे, उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे बेटा, और हम बनाएंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। और जो आपने वीबीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बने थे ना बेटा, यहाँ भी बिल्कुल जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की कंबाइनिंग करेंगे, ठीक है ना, तो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन करोगे बेटा, वो एनर्जी में और साइज में कैसे होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिलाओगे बेटा, उतनी ही यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी। ठीक है ना।
ठीक है। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल आप पढ़ने वाले हो बेटा, ये बिल्कुल वही होंगी आपके सिग्मा पाई बॉन्डों की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कौन कौन सी बेटा, सिग्मा है और पाई बॉन्ड है। बस अंतर यही है बेटा कि वीबीटी में जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक साथ ओवरलैप कराते थे तो आपको केवल एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल वहाँ पे मिलती थी, या तो सिग्मा मिलता था या वहाँ पे पाई मिलता था, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल जब बनेगी बेटा तो ये हमेशा दो बनेगी, यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन कराओगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। एक को बोलेंगे हम बेटा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसका साइन लगाएंगे हम स्टार के द्वारा, जैसा सिग्मा स्टार होगा, पाई स्टार होगा, इस प्रकार से। दूसरी क्या होंगी बेटा, हमारी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, जिसको हम लिखा करेंगे सिग्मा और पाई, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई जो नीड ऑफ एमओटी, कि हमें नीड ऑफ एमओटी, ठीक है, एमओटी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें बेटा क्यों जरूरत पड़ी है ना। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें बेटा, जो O2 होता है, जैसे O2 को देखिए आप, O2 को अगर हम VBT के अनुसार देखते हैं, VBT या फिर लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं बेटा, ठीक है ना, लुईस थ्योरी के अनुसार देखते हैं इसको, और या इसका हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, इस तरह से बनेगा इसका लुईस स्ट्रक्चर, ये देखिए ये बनेगा। एक्चुअल में क्या है, VBT के अनुसार बेटा आपकी जो O2 गैस होती है ये होती है आपकी कैसी बेटा, डायामैग्नेटिक होती है। कैसी होती है बेटा, ये होती है आपकी डायामैग्नेटिक। क्लियर होगी बात। जबकि बेटा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो O2 जो होती है बेटा, ये होती है आपकी पैरामैग्नेटिक। क्या होती है, ये पैरामैग्नेटिक होती है। तो एक तो ड्रॉबैक रहेगी ये वाली, ठीक है ना, कि O2 क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है। अब O2 जो पैरामैग्नेटिक है बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम किसके द्वारा, बोलो, एक्सप्लेन बाय, इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं एमओटी। तो एमओटी हमें बताएगी बेटा कि किस प्रकार से O2 आपकी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो एक तो ड्रॉबैक रहेगी ये VBT में। दूसरी सबसे बड़ी कमी ये भी थी कि बेटा जैसे मान लो ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करें, VBT की अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जैसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो बता रही थी, जैसे मान लो O2 की बात करें तो O2 की स्टेबिलिटी बताई कि O2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो हमने पीछे पढ़ लिया था ओवरलैपिंग के द्वारा, ठीक है ना। O2 में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग से, और फिर उसके बाद में लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा कि इस प्रकार से देखो इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे O2 के जैसे ही और भी कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं बेटा, जैसे O2 प्लस हो गया, या मान लो O2 माइनस हो गया है। तो अगर O2 की स्टेबिलिटी तो बता दी इसने, लेकिन अगर ये पूछा जाए इनकी एक दूसरे के रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछा जाए कि O2 प्लस O2 माइनस, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो इस चीज़ को बेटा VBT नहीं बता पाई। तो इसको भी हम किसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे बेटा, MOT के द्वारा करेंगे, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो बताती है वो, लेकिन उसके मॉलिक्यूल जैसे या उससे बनने वाले जो आयंस हैं, ठीक है ना, उनकी स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाई। क्लियर है। तो पढ़ते हैं बेटा, आगे हम पढ़ते हैं किसको, बोलो, हम पढ़ते हैं MOT को। अच्छा, VBT का एक कंसेप्ट और देखो आप, VBT हमें क्या बताती थी बेटा, ध्यान से देखो कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मान लो दो हाइड्रोजन, दो एटम है आपके H प्लस H, ये क्या बना रहे हैं, हमें एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें ये बताते थे। H के पास क्या होती थी, बोलो 1s1 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाती थी, बोलो 1s2 का फॉर्मेशन करती थी, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि एक ये हो गया बेटा और एक हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और इनके बीच में आपने एक्सियल ओवरलैपिंग कराई थी, और एक्सियल ओवरलैपिंग कराने से है आपको यहाँ पे ये बॉन्ड बना था जिसका नाम था सिग्मा बॉन्ड, या आप इसको भी ऐसे भी दिखाते थे, याद करो, ठीक है ना। तो VBT कहती थी कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर आप क्या कराओगे बेटा, बोलो, ओवरलैप कराओगे तो वहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऐसे मिलता था, ये वाला,
ये मॉलिक्यूल आपका बन गया। कौन सा बॉन्ड बना था ये बेटा? सिग्मा बॉन्ड बना था। इसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकते हो। कौन सा? सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यानी कि वीबीटी के अनुसार दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी ये दोनों जो हैं आपकी, ये वाली और ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी क्या है बेटा? आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल ही होती है। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर भी वीबीटी के अनुसार क्या होती है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल ही होती हैं। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल और बेटा ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये तो सब हम वीबीटी में पढ़ चुके हैं बेटा, किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, किस प्रकार से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो यानी कि वीबीटी के अनुसार दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कंबाइन क्या नाम, जब आप ओवरलैपिंग कराते थे वहाँ पे, तो बेटा एक ही मॉलिक्यूल बनता था, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती थी, जिसको आप सिग्मा या पाई बॉन्ड कहते थे। लेकिन बेटा अब जो हम पढ़ेंगे किसमें? एमओटी में। एमओटी हमसे कहती है कि भाई जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएंगे, देखो एमओटी क्या कहती है हमसे कि जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कराएंगे बेटा, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा? इनके कॉम्बिनेशन से हमें बेटा दो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगी इस प्रकार से बेटा, ठीक है। जो नीचे है इसकी एनर्जी क्या होगी? आपकी लो एनर्जी है, ठीक है ना। इसकी क्या है बेटा? लो एनर्जी है। और जो ऊपर है बेटा, इसकी एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी है। इसकी एनर्जी क्या है आपकी? हाई एनर्जी है। तो यानी कि दो एमओटी ये कहती है आपकी, ध्यान से देखो क्या कहती है एमओटी, कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करोगे आप, तो भैया इससे हमें क्या मिलेगी? दो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगी, ठीक है ना। एक जो जिसकी एनर्जी कम होती है बेटा, लो एनर्जी वाली जो होगी, इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। और बेटा जो ऊपर है इसको क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। तो पहला सवाल हमारे मन में यही आता है भैया, क्वेश्चन मार्क, कि भाई एमओटी के अनुसार दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आप आपस में कंबाइन कर रही हैं, और बेटा कंबाइन यानी कि ओवरलैप ही हो रहा है यहाँ भी, उसी प्रकार से होगा बिल्कुल एक्सियल और क्या नाम है लैटेरल, उसी प्रकार से होगा सिग्मा पाई का फॉर्मेशन ही बिल्कुल सेम पहले जैसे ही है वीबीटी के अनुसार। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल का जब आप एमओटी में कंबाइन करते हो या कॉम्बिनेशन करते हो बेटा, या मिक्सिंग करते हो उनकी, तो भैया यहाँ पे दो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्यों बनी, जिसको हमने नाम भी दे दिया है आपने कि भाई एक को बोलते हैं जिसकी हाई एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और बेटा इसका हम सिंबल लगाया करेंगे किसके द्वारा? स्टार के द्वारा। क्या लगाएंगे? इस पर स्टार लगाएंगे, ठीक है ना। मान लो, और जो बॉन्डिंग वाली होगी उसको उसके ऊपर हम स्टार नहीं लगाएंगे। और मोलिकुलर ऑर्बिटल को मैंने बताया था आपको कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो आपके सिलेबस में बेटा वो सिग्मा और पाई है, ठीक है ना। तो जो जब हम बात करेंगे, अगर मान लो देखो कि मान लो भाई हमारे पास एक 1s1 है और एक हमारे पास क्या है? 1s1 है, ठीक है ना। 1s1 है। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर हम कॉम्बिनेशन कराएंगे, तो बताओ, आपको पता होना चाहिए 1s1 का अगर आप कॉम्बिनेशन कराओगे तो इससे बनने वाली जो बेटा और बॉन्ड बनता था, कौन सा बनता था बोलो? सिग्मा बनता था। क्या बनता था? क्या बनता था? सिग्मा बनता था। तो यहाँ पर जो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी? एक बनेगी बेटा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। और एक बनेगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो याद करो, एस एस ऑर्बिटल का जब भी आप कॉम्बिनेशन करते थे तो कौन सा बॉन्ड बनता था? सिग्मा। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का सिंबल क्या होता है बेटा? सिग्मा और पाई। तो यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में लगाएंगे हम सिग्मा स्टार इस प्रकार से, और यहाँ लगाया करेंगे सिग्मा, ठीक है ना। तो इस तरह से दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके बने करेंगे, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगाना है, और बॉन्डिंग में क्या लगाना है? स्टार नहीं लगाना। अब वो हो सकता है वो आपकी पाई भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा या पाई। एक्सियल से सिग्मा बनेगा, और लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा बेटा? उससे आप बनाओगे कौन सा? पाई बॉन्ड बनाओगे। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल से भैया दो क्यों बनी, ये वाली क्लियर है। तो बेटा देखो, एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपकी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल इसमें बनेगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है इसमें, देखो बेटा, कि जितनी भी नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं, क्या होती है बेटा? जितनी भी नंबर ऑफ
मोलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन करोगे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरा पॉइंट एक इसमें और लिख लो बेटा, क्या लिखना है आपको, कि जो कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिलाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लोग, एक पॉइंट ये भी याद रख लो यहाँ पे कि कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी आपकी, ठीक है ना, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम एनर्जी या नियरली सेम होनी चाहिए, एनर्जी एंड सेम शेप। तो ये दो पॉइंट है बेटा, जब आप मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाओगे तो ये दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे बेटा, उतनी आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलने वाली हैं। और बेटा जिन एटॉमिक ऑर्बिटल के आप कॉम्बिनेशन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाओगे, ठीक है ना, तो एक कंडीशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बेटा एस को पी के साथ में मिला दोगे। देखो वीवीटी में क्या था, एस की पी के साथ भी ओवरलैपिंग करी थी, एस की भी ओवरलैपिंग करी थी, पी की भी करी थी आपने, और भैया पी डी की भी करी थी। यहाँ पर एक ही जैसी एस की एस के साथ ओवरलैपिंग करनी है, एस की कभी पी के साथ नहीं होगी, पी की आपस में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेम ही ऑर्बिटल होनी चाहिए आपकी, और उन्हीं का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो किस प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करेंगे ये अब हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए ऊपर एक सवाल दिया था, सवाल हमने छोड़ा था कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने से बेटा हमें दो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्यों बनती हैं, जबकि वीवीटी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करती थी तो केवल एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती थी, या तो सिग्मा बनती थी या फिर पाई। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, एक्चुअल में क्या है कि जो ये आपकी एमओटी है, ध्यान से देखो, अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा बेटा ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे, यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमओटी का। क्या है, देखो बेटा ये जो आपकी एमओटी है बेटा, एमओटी जो है ये किसके ऊपर बेस है बेटा, ये बेस है आपकी वेव मैकेनिक्स के ऊपर। ये जो पूरी थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस है बेटा, वेव मैकेनिक्स के ऊपर बेस है। ठीक है ना, और बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, आपने सुना है, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंजर। क्या कहते हैं इसको, श्रोडिंजर कहते हैं। ठीक है ना, तो श्रोडिंजर का आपने मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है ना, श्रोडिंजर का मॉडल। तो एक्चुअल में बेटा ये जो श्रोडिंजर हैं, ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया है, श्रोडिंजर ने, इन्होंने जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, अगर आपने पढ़ा है बेटा, तो इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में क्या कहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, इन्होंने कहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक बार फिर सुनोगे बेटा, इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल को कहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज रीजन, एक रीजन होता है, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना।
आप एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन आप जानते ही हो, मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार आप जानते हो बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक वेव की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, एक वेव नेचर होता है ना इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को श्रोडिंगर मॉडल के अनुसार अगर हम बात करें, आपने पढ़ रखा है, तो एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर का वो 3D पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसी को हम कहते हैं बेटा, केवल इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और इसने श्रोडिंगर ने क्या किया है बेटा, श्रोडिंगर ने इसको और ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन माना है। क्या माना है इसको बेटा, एक वेव फंक्शन माना है इसको, ठीक है ना, या आप ऑर्बिटल को कह लो बेटा। तो वेव फंक्शन माना है, जिसका साइन आपने देखा होगा, इसको जाई के द्वारा दिखाया था। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन है, ये वाला आपने पढ़ा, ये वेव फंक्शन है, इसी को बोलते हैं हम क्या बेटा, एम्पलीट्यूड, जो ये ऑर्बिटल है, ये जाई, ठीक है ना। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका साइन क्या है बेटा, यही है आपका वेव। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस के बाहर का वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की केवल क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो मॉडर्न कंसेप्ट में आप एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या बोलोगे बेटा, एक वेव फंक्शन। तो श्रोडिंगर ने इसको एक वेव फंक्शन की तरह कहा कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक प्रकार की एक वेव फंक्शन है, ये वाली वेव फंक्शन, ठीक है ना। इसको जाई के द्वारा आप दिखाते हो, आपने पढ़ा होगा, ये एक वेव फंक्शन है। तो अब एक्चुअल में जो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल का कर रहे हैं। तो अब मॉडर्न कंसेप्ट में बेटा ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एक प्रकार की क्या होगी, आपकी एक वेव होगी। क्या होगी, ये वेव। तो एक्चुअल में जो आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है बेटा, दो वेव के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ध्यान से देखो, एक्चुअल में ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ये किसके बन रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने क्या मान लिया बेटा, एक वेव मान लिया है, ठीक है ना, वेव मान लिया। तो अब हम वेव के दो कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब बेटा आप जानते हो वेव में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस, ठीक है ना, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो वेव में एक्चुअल में यही एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगी, आपकी वेव है मॉडर्न कंसेप्ट में बेटा, ऐसा मान के चलो। तो इंटरफेरेंस, वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि वेव के जुड़ने की प्रॉपर्टी होती है, कंबाइन होने की प्रॉपर्टी। तो वेव में एक कंबाइन होने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, इंटरफेरेंस। और बेटा इंटरफेरेंस कितने प्रकार का होता है बोलो, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। किसी भी वेव को अगर हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, तो वो दो प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से करते हैं बोलो, दो प्रकार से करते हैं बेटा, ठीक है ना। किस प्रकार से करते हैं, अगर आपको इंटरफेरेंस करना है, आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब समझ गए बेटा, इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव का आपस में जुड़ना, इंटरफेरेंस बिटवीन वेव, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये बेटा होता है कितने तरीके से, दो प्रकार से होता है इंटरफेरेंस। यानी कि जब भी वेव को आप क्या करोगे बेटा, इंटरफेरेंस का मतलब समझ गए ना, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कंबाइनिंग, कंबाइनिंग, एक दूसरे के साथ में जुड़ना, ठीक है ना। तो दो वेव जो होती हैं वो दो तरीके से बेटा जुड़ती हैं। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलो, उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव। एक होता है बेटा कंस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। तो एक तो कंस्ट्रक्टिव होता है बेटा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा बेटा, ठीक है ना, तो ऐसे में आप बनाओगे कौन सी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ध्यान रखना, ये वाली बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगी, आपकी फॉर्म होगी बेटा। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है वेव में कंबाइन होने की बेटा, वो कौन सी होती है, डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। क्लियर है, ये होगा भैया।
डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन के द्वारा हमें कौन सी ऑर्बिटल मिलेगी बेटा? हमें मिलेगी एंटी बॉन्डिंग। कौन सी मिलेगी हमें? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी बेटा, जिसका सिंबल हमने क्या बताया था? स्टार। समझ गए? जैसे मान लो बेटा, अब देखो जब कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कब होता है बेटा? जब दो वेव किस में आती हैं? सेम फेज में आती है। ये कब होगा बेटा? जब आपका दो वेव कैसी जुड़ेंगी बेटा? सेम फेज में होनी चाहिए, ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कब होता है बेटा? जब दोनों वेव कैसी होनी चाहिए? अपोजिट फेज में होनी चाहिए, अपोजिट फेज में होनी चाहिए। क्लियर होगा? जब कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, तो इसमें जब दो वेव आपस में जुड़ जाती हैं तो जुड़ने के बाद में क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन के द्वारा जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है बेटा, तो उसमें न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बेटा बढ़ जाती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या हो जाती है? हाई हो जाती है इस वाले केस में, पहले वाले में। और ऐसे केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है बेटा, क्या नाम है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है ऐसे केस में, पहले वाले में, और जिसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जिससे उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जिससे उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। जबकि डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन में जब वेव एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी तो बेटा कैसी होंगी? वो अपोजिट फेज में होंगी। और ऐसे केस में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम होती है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिससे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? या इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन कम होता है। तो ऐसे केस में बनती हैं आपकी कौन सी बेटा? बोलो। ऐसे केस में बनती हैं आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी होती है हाई एनर्जी होती है और लेस स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है? तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल को आप ऐसा मानोगे कि जैसे कि आप दो वेव को आप जोड़ रहे हो। क्लियर हो गया? तो अब मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ध्यान रखो कि भाई जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप आपस में मिलाओगे, क्लियर हो गया? अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाते हो, क्लियर होगा, और उसमें आप करते हो बेटा क्या? कंस्ट्रक्टिव, अगर उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हो बेटा, ठीक है ना, तो हमें यहाँ मिलेगी कौन सी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना बेटा। और अगर उसमें करते हो आप कौन सा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो भैया हमें कौन सी मिलेगी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, ठीक है ना। क्लियर? चलो देखते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था बेटा, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब मान लीजिए जैसे हमारे पास में दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपने मिलाया एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये लो, एक आपके पास में ये है और एक आपके पास में क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, देखो ये रहा। आप इसको 1s मान सकते हो, इसको 1s मान सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव से क्या मिलेगी बोलो? कंस्ट्रक्टिव से मिलेगी आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इससे मिलेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार इसका भी मतलब वही है बेटा कि यहाँ मिलेगी आपको, अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हो तो ऊपर मिलेगी आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ मिलेगी आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? अब ये जो आपको मिलेगी बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगी, ठीक है ना, इनके सिंबल होंगे सिग्मा और पाई बेटा, इस प्रकार से, ठीक है ना। इनके बारे में बात करूँ तो बेटा इनकी लो एनर्जी होती है। क्या होती है? ध्यान रखो, ये कुछ प्रॉपर्टी इनकी ध्यान रखेंगे। लो एनर्जी होती है, और एनर्जी अगर कम होगी तो बेटा क्या होगी? हाई स्टेबिलिटी होगी इनकी, ये हाई स्टेबिलिटी होगी इनकी, ठीक है। और बेटा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, ठीक है ना, इसकी क्या होगी? हाई एनर्जी होगी इसकी। क्या होगी इसकी? हाई एनर्जी होगी, ठीक है। और इसकी क्या होगी बेटा? लेस स्टेबिलिटी होगी।
क्या होगी इसकी, लेस स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है। अब एक्चुअल में इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो बेटा, ये जाई, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, ये फर्स्ट वेव होगी, ये सेकंड वेव होगी। तो एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हम एक्चुअल में किसको कंबाइन कर रहे हैं बेटा, दो वेव को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेव का कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग बनानी है और उससे एंटी बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है ना। तो एंटी बॉन्डिंग को हम दिखाते हैं बेटा किसके द्वारा, स्टार के द्वारा। अब बेटा सवाल आता है हमारा क्या, कि किस प्रकार से हम एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कराएंगे और कॉम्बिनेशन का रूल क्या होगा, उससे कौन सी ऑर्बिटल बनेगी, सिग्मा या पाई बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको बेटा। देखिए देखो बेटा, कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या आप ये कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का किस प्रकार से फॉर्मेशन आप करोगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना बिल्कुल, कंबाइनिंग किस किस की करोगे बेटा, ध्यान रखो। एक तो एस की जब आप करोगे बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग करोगे, यानी कि एक्सियल, यहाँ पर एक्सियल इंटरफेरेंस कह सकते हो आप, है ना, एक्सियल इंटरफेरेंस करोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ वेव की बात कर रहे हैं ना, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो भैया कौन सी ऑर्बिटल बनेगी, हमेशा ध्यान रखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी बेटा, ठीक है ना। कौन सी वाली बनेगी, बॉन्डिंग भी बनेगी, और बेटा कौन सी बनेगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगी। और इससे हमेशा बनेगी बेटा सिग्मा बनेगी, और इससे बनेगी सिग्मा स्टार। क्लियर होगा। बॉन्डिंग में क्या हो गया, सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग में कौन सी होगी, सिग्मा स्टार होगी, एस के ओवरलैप से, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना बेटा। और अगर आप पी एक्स और पी एक्स का कॉम्बिनेशन करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप एक्सियल करोगे तो सॉरी पी एक्स का जब आप ओवरलैप करोगे बेटा, या कंबाइनिंग करोगे, मिक्सिंग करोगे इनके द्वारा, तो इनसे जो आप बनाओगे बेटा, वो कौन सी बनाओगे, पाई बनानी है आपको। क्या बनाना, पाई बनानी है, ठीक है ना। और पाई बनेगी, पाई भी दो प्रकार की होंगी, एक बॉन्डिंग और दूसरी कौन सी होंगी बेटा, एंटी बॉन्डिंग होगी। क्लियर है। अब ये होगी आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होगी आपकी बेटा कौन सी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगी बेटा, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, और ये किस में बनेगी, डिस्ट्रक्टिव में बनेगी। और बेटा पी वाई के साथ जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, यहाँ भी आपसे कौन सी बनेगी बेटा, पाई वाली बनेगी। एक बनेगी पाई और एक बनेगी बेटा पाई स्टार। क्लियर होगा। ये होगी आपकी बॉन्डिंग वाली, और ये होगी आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। तो और बेटा इसके बाद में जो पी जेड होती है, क्या होती है, पी जेड होती है। देखो वैसे तो किसी का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, उससे कोई भी बना सकते हो, पर एक क्या बेटा कन्वेंस चल रहा है किताबों में, ठीक है ना, तो उसी के अनुसार काम करेंगे आप, ठीक है। देखो एस का पी के साथ में कभी भी मिक्सिंग नहीं होगी एमओटी में, एस के साथ में सिग्मा वाली बनेगी, दो ही बनेगी हमेशा, क्यों बनेगी, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव बनेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार पी एक्स की जब कॉम्बिनेशन करोगे तो यहाँ भी दो ही बनेंगे बेटा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक। इसी प्रकार इससे बनेगी। इसी प्रकार जब इससे मिलाओगे बेटा पी जेड से हमेशा क्या बनाओगे आप, बोलो, इससे आप बनाओगे हमेशा सिग्मा बनाओगे बेटा, क्या बनाओगे, इससे सिग्मा बनाओगे। और इससे भी दो बनेगी बेटा, एक सिग्मा क्या बनेगी, बॉन्डिंग वाली, और एक स्टार वाली बनेगी। क्लियर होगा। तो सिग्मा जो है बेटा केवल किससे बनेगी, सिग्मा बनेगी हमेशा किससे, बोलो बोलो, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनती है। और पाई किससे बनती है आपकी, बोलो, आपकी लेटरल ओवरलैपिंग से बनती है। तो ये तो पुराने कंसेप्ट है बिल्कुल वीबीटी वाले, ठीक है। तो अब ये सीख लिया आपने कॉम्बिनेशन, किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब देखो, ये आ गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट बेटा, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है।
चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और बना कर देखते हैं बाकायदा, ठीक है ना। चलिए कंस्ट्रक्टिव, देखो इस वीडियो को मैं बेटा इस टॉपिक को 2 पार्ट में लूँगा क्योंकि एक पार्ट में नहीं हो पाएगी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, एक में थ्योरी लेंगे बेटा इंटरफेरेंस। चलो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाते हैं पहले, है ना सारे से। चलो चलो कंस्ट्रक्टिव से कौन सी बनती है ये तो पता ही लग गया आपको, बोलो कौन सी बनती है बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बोलो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है। चलो बनाओ बेटा। और बेटा ये वाला पार्ट आपको जो नहीं लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 2 वेव ऐसी होंगी जिनकी फेज़ क्या होगी आपकी, बोलो सेम फेज़ होगी। सेम फेज़ होनी चाहिए। सेम फेज़ का मतलब होता है उनके साइन, ठीक है ना। सेम फेज़ का मतलब ये होता है बेटा, एक्चुअल में एक वेव जो होती है ये होती है आपकी, ये होती है, ये इसका क्या होता है बोलो, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना। ये प्लस होता है बेटा, ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि प्लस प्लस वाली का कॉम्बिनेशन करना है आपको। किसका करना है, प्लस प्लस वाली जो होगा ना उसका कॉम्बिनेशन करना है एक साथ। ये साइन है, ये प्लस कोई साइन नहीं है मैथ वाला, प्लस क्या है, ये एम्पलीट्यूड है आपका, ये वेव का ये वाला प्लस होता है, ये वाला क्या होता है माइनस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या करना है, ये प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन करना है, सेम फेज में होना चाहिए। चलो बनाते हैं बेटा। देखो कोई भी आप ले लो, 2 आप एस एस का कॉम्बिनेशन कराते हैं पहले। देखो ये एक एस होगी बेटा और ये एक आपकी क्या होगी, दूसरी एस होगी बेटा, ठीक है ना। ये 1s होगी, ये आपकी 1s होगी बेटा, ठीक है ना। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा। इनका जब आप कॉम्बिनेशन कराओगे तो कॉम्बिनेशन से क्या होगा, देखो सेम फेज में, और कौन सा करा रहे हो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे हो। तो इसका मतलब प्लस और प्लस, माइनस और ये है माइनस। कहने का मतलब है प्लस प्लस आपस में क्या होंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। तो जब हम सेम फेज में कॉम्बिनेशन कराते हैं ना बेटा, तो ये क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस की तरफ को क्या करते हैं, खींचते हैं बेटा। तो ये लोब जो है ना न्यूक्लियस की तरफ को क्या होंगे, खींचेंगे। ये भी इधर को मिलेगी, ये भी इधर को मिलेगी। तो इस प्रकार से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको ये मिलेगी बेटा, ये वाली, ये मिलेगी आपको, इस तरह से मिलती है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। ये है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिली। इन दोनों को मिलने से क्या मिला बेटा, सिग्मा, और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s बोलेंगे। तो हमें कौन सी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिली बेटा, सिग्मा 1s मिली आपको, ठीक है ना। क्लियर है। चलो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ प्लस आ जाएगा बेटा और यहाँ क्या आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं बेटा। इसके बाद में हम लेते हैं बेटा किसको, 2pz को मिलाते हैं। देखो 2pz और 2pz को मिलाते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन करते हैं। चलिए कौन सा बनेगा, यहाँ भी सिग्मा ही बनेगी, पहले मैंने आपको बता दिया था, ये चीज़ आप याद कर लो बेटा। चलो तो आप देखेंगे ये होगी बेटा आपकी 2pz प्लस, इसमें जोड़ दीजिए क्या, इसमें आप जोड़ेंगे इसको, ये भी कौन सी होगी आपकी 2pz, और ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ध्यान से देखेंगे इनका कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करोगे बेटा, ठीक है ना, तो ये दोनों देखो प्लस प्लस का मतलब क्या, सेम साइन है ना बेटा। तो ऐसे में कौन सी बनेगी, और 2pz से मैंने आपको बताया था सिग्मा ही बनेगी बेटा, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, ये वाला भी पार्ट बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये एक्चुअल में ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये सब क्या करते हैं, ये एक दूसरे के पास में, ये न्यूक्लियस की तरफ को भागेंगे। तो जब ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे बेटा, बड़ी हो जाएंगी, और ये जो है आपकी माइनस वाली क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो ये इस तरह से बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा बेटा, ये बन गया।
तो ये प्लस प्लस मिलके क्या हो गया बेटा, ये हो गया ये वाला, ये बड़ा हो गया। और ये बन गई बेटा, ये जो है आपकी लोब क्या हो गई, छोटी हो गई। तो बेटा ये भी आपको याद करना पड़ेगा, अभी काम आएगा ये आगे चल के। ये कौन सी बनी बेटा आपकी, ये बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है कौन सी, सिग्मा 2pz, ये बनी है बेटा। क्लियर होगा देखो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ को आते हैं, ये भी न्यूक्लियस की तरफ पाएंगे, तो ये दोनों मिलकर बड़ी हो जाएंगे और ये वाली क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। क्लियर है, क्लियर बात है बेटा। चलिए आगे बेटा नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन किसका करते हैं। ये हम कर रहे थे बेटा एक्सियल कॉम्बिनेशन, अब हम करते हैं देखो लेटेरल इंटरफेरेंस करते हैं। अगर एक्सियल कॉम्बिनेशन होता है तो सिग्मा बनता है बेटा, लेटरल से क्या बनता है, चलो 2px का ले लेते हैं बेटा, 2px और बेटा 2px। इससे हमेशा कौन सी बनेगी बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करोगे यहाँ पे आप, है ना, तो लेकिन कौन सी बनेगी बेटा, इसे पाई वाली बनानी है आपको। कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनानी है, पाई वाली बनानी है, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं बेटा। तो और लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, पाई तो लेटरल से बनता है आपका, एक ये होगी बेटा और एक हो गई आपकी ये होगी बेटा, ठीक है ना। अब क्योंकि आप कौन सा इंटरफेरेंस करा रहे हैं कॉम्बिनेशन बेटा, बोलो, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन करा रहे हो। चलिए सेम फेज में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए बोलो, सेम फेज में। अगर दो ऑर्बिटल को जोड़ोगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी आपकी, क्या बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है ना। और उसका नाम होगा आपका बेटा पाई 2px होगा बेटा। क्या नाम होगा उसका बेटा, पाई 2px होगा, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या होगा, पाई 2px होगा। अब देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में मिलेंगी, ये दोनों क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, तो मिलके क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, बड़ा हो जाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन सेम फेज में इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि बोलो ये कौन सा लेटरल ओवरलैपिंग है ना, ये साइड वाइज वाला। तो यहाँ पर तो इन दोनों का तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी बेटा वो इस तरह से बनेगी। ऐसे केस में ध्यान रखेंगे आप, ए ऊपर वाला मिलके एक हो जाएगा बेटा ये वाला, ये होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये भी एक हो जाएगा। इस तरह से हम दिखाते हैं, एक्चुअल में ये शेप होती है इसकी। तो प्लस प्लस मिलके क्या होगी, प्लस, और माइनस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस। अब ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये स्पेस दिखाई दे रहा है। अब ये जो स्पेस है बेटा, इसी स्पेस को कहते हैं हम नोडल प्लेन। क्या कहते हैं, ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं, इसको नोडल प्लेन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, नोडल प्लेन। तो यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है, तो कितने नोडल प्लेन है यहाँ पे, तो इसमें नोडल प्लेन कितने बेटा, 1 है। तो ऊपर जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई थी उसमें नोडल प्लेन क्या थे आपके, 0 थे, तो क्यों कहीं भी स्पेस आपका खाली नहीं था। तो नोडल प्लेन आप जानते ही हो बेटा, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, ठीक है ना। ऑर्बिटल के अंदर का वो पार्ट जहाँ पर बेटा क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो याद रखना बेटा, पाई 2px जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसमें कितने नोडल प्लेन होते हैं, 1 होता है, ध्यान रखना। क्लियर है। चलो इसके अलावा आप 2d ऑर्बिटल का भी कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन करा सकते हो। तो d ऑर्बिटल देखो क्या होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में आपको पता ही है बेटा कैसा होना चाहिए, बोलो, d ऑर्बिटल कैसी होती है, डंबल जैसी, ये होगी बेटा, ये होगी, ठीक है ना। तो ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस। चलो कराते हैं भाई, ये आपकी ये होगी आपकी प्लस, ये होगी आपकी प्लस और ये होगी आपकी माइनस। ये कौन सी है बेटा, ये dxy है, कौन सी है, और dxy है। तो देखिए बेटा यहाँ भी कराइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या बनेगा बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगी यहाँ भी, ठीक है। अब तुम जानते हो जब d ऑर्बिटल की आपस में कॉम्बिनेशन कराते थे आप, तो कौन सा बनता था, तो पाई बनेगा बेटा। यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, बोलो, लेटरल ओवरलैपिंग होगी इस प्रकार से, ये वाला। तो देखो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये वाले आपस में मिल जाएंगे बेटे सारे के सारे, ये दोनों आपस में मिलकर बड़े हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे,
और ये वाले क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो देखो जब इनको मिलाओगे तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ये तो हो जाएंगे बड़े, इस प्रकार से ये हो गया जी आपका ऐसे, ठीक है। और इधर वाले क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके छोटे। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, ठीक। इसी प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बेटा, कॉम्बिनेशन से बड़े हो जाएंगे। ये यहाँ पर लगा दे, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस और ये वाला माइनस, क्लियर होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो बीच में आपको एक ऐसा रीजन है खाली दिखाई दे रहा है बेटा, तो यहाँ भी नोडल प्लेन है। अब ये बताओ ये कौन सी वाली बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनी है बेटा, इसको हम कह सकते हैं, ये भी क्या बनी है आपकी, पाई बनी है। इसे आप कह सकते हो बेटा पाई dxy, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ भी नोडल प्लेन कितने इसमें बोलो, 1 है। तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने सीखा दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन सेम फेज में करने से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है हमारी, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं बेटा क्या, तो नेक्स्ट देखो बेटा, अगला कॉम्बिनेशन है लास्ट हमारा डेस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, या इसको इंटरफेरेंस का तो एक ही बात है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, इसमें सबस्टेशन होता है, इसमें जो दो वेव आपस में कंबाइन होती है वो दोनों डिफरेंट फेज में होनी चाहिए, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने से क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है स्टार वालों का, ठीक है ना, स्टार लगाते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। ये अनस्टेबल होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्लियर है। चलो तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल बना कंबाइन करोगे बेटा तो हमेशा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। एक कौन सी बनेगी बोलो, एक बॉन्डिंग वाली बनेगी, एक एंटी बॉन्डिंग वाली। एंटी बॉन्डिंग वाली ऊपर होती है जब हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, और बॉन्डिंग वाली नीचे होती है, ठीक है ना। अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनी बेटा, इसका मतलब समझ गए ना, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है कि आप किसको कंबाइन कर रहे हो, तो वेव को कंबाइन करो। और वेव में क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, इंटरफेरेंस की होती है। और इंटरफेरेंस का मतलब वो दो प्रकार से जुड़ती है, एक डेस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। चलिए तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, अपोजिट स्पिन में होगा बेटा, और इस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। चलिए बनाते हैं फटाफट, ले भाई। तो ऐसे केस में बनाते हैं जी, ये लो फटाफट, दो एस को मिलाइए, ये 1s और ये 1s, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। कौन सा कॉम्बिनेशन कर रहे हो, डेस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगी, तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, वो आपस में जुड़ रही थी लोग। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये अब न्यूक्लियस से दूर भागेंगे। क्या भागेंगी, ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट जो है ये दूर भागेगा, ये भी न्यूक्लियस से दूर भागेगा बेटा, ये भी न्यूक्लियस से दूर भागेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागेंगे तो इस तरह से बनेगी बेटा, ये बनेगी ऐसे, ये पार्ट छोटा हो जाएगा ये थोड़ा सा, और ये पीछे से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है आपका प्लस, ये वाला पार्ट है माइनस, ये प्लस और ये होगा माइनस, ठीक है जी। और भैया इसका नाम क्या है, बीच में देखो स्पेस भी है, तो यहाँ पर जो है आपका नोडल प्लेन कितना है, एक है आपका। और बताओ, क्योंकि डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन हो रही हैं बेटा, एक्सियल तरीके से हो रही हैं, है ना। तो यहाँ भी कौन से वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा वाला बनेगा। तो यहाँ बनेगा सिग्मा 1s बनेगा बेटा, कौन सा, लेकिन स्टार वाला बनेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, देखो किसका बोलो, 2pz का,
देखो 2pz से भी क्या बताया था मैंने, बोलो बोलो भाई, कौन सा करेंगे, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो भी कौन सा बेटा, एक्सियल वाला, यानी कि सिग्मा बनेगा इसमें भी, लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों अपोजिट स्पिन है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बेटा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा होगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अब की बार बड़ा हो जाएगा। इसमें इस तरह से बनता है बेटा, ठीक है ना। तो देखो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी यहाँ पर, उसका नाम होगा सिग्मा 2pz। कौन सी वाली, स्टार वाली, एंटी बॉन्डिंग। क्या बनी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी ये वाली। अब इसका सिंबल कैसा होता है बेटा, ये वाला होता है, देखो इस तरह से दिखाते हैं इसको, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला पार्ट छोटा और ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से क्या हो रहे हैं बेटा, दूर जा रहे हैं ऐसे केस में, तो यहाँ इस तरह से इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये बनेगी, क्या नाम है इसका, ऊपर लिख दिया इसका, सिग्मा 2pz, ठीक है। और यहाँ देखिए बीच में भी स्पेस है, तो यहाँ भी नोडल प्लेन कितना है आपका, एक है। क्लियर होगा, चलो क्लियर। इसी प्रकार से आप लेटरल भी कर सकते हो बेटा। ये देखो इस तरह का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, इसे बोलते हैं हम 2px, और ये होगा 2px। किस प्रकार से कर रहे हो, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस माइनस, अपोजिट स्पिन अपोजिट फेज में होनी चाहिए, ये आपका माइनस और ये होगा आपका प्लस। तो देखो क्या होगा बोलो, ऐसे केस में क्या होगा तुम्हें पता ही है बेटा, अपोजिट है तो ये वाला इधर को भागेगा, ये वाला इधर को भागेगा, तो यहाँ जो बनेगी ये कौन सी हो रहा है बेटो, बोलो ओवरलैपिंग, ये लेटरल हो रहा है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ क्या बनेगी आपकी 2px से क्या बनाई थी मैंने, पाई बनाया था, देखो पाई 2px बनेगा, कौन सा, ये वाला स्टार वाला। तो ये बनी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बेटा आपकी, ठीक है ना। ये हम सीख रहे हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चलिए तो कैसा बनेगा, देखो इसको इस तरह से दिखाएंगे बेटा कि ये वाला पार्ट तो इधर को भागेगा, ये वाला इधर को भागेगा, ये वाला इधर को भागेगा, ये वाला इधर को भागेगा। चलो बनाते हैं, देखो तो ये जो बनेगा इसका जो होता है बेटा, शेप जो होती है इसकी इस तरह से होती है, ये दिखाएंगे हम इसको, ये देखिए ए, ये होगी, और जी ए, ये होगी, ठीक है, और जी ए, ये होगी, एक आपकी ये होगी बेटा, ठीक है ना, ये होगी, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बनेगी, कौन सी है बेटा, पाई 2px स्टार वाली। मेहनत करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सीख ली ना, तो जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको आप सोल्व करोगे। अब देखो एक स्पेस तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और एक स्पेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इट मीन इसमें जो नोडल प्लेन है बेटा कितने हैं, दो। ये नोडल प्लेन से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना किस मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है। तो लास्ट कॉम्बिनेशन बचा बेटा आपका dx वाला, चलो इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए आपका एक ये होगी बेटा, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी बेटा, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। कौन सी है बेटा, डी एक्स वाई और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और वो भी कैसा ओवरलैपिंग है बोलो, लेटरल है। और भैया इससे कौन सा बनता है तो बोलो पाई बनता है, डी एक्स वाई। डेस्ट्रक्टिव से कौन सा बनता है, एंटी बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये बने बेटा, क्लियर है। तो कैसे करेंगे बोलो, अपोजिट में ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस प्लस, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, देखो ये दूर भागते हैं इसमें, तो ये वाले छोटा होता चला जाएगा, ये वाला बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट छोटा, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जब बनाओगे इसका जो दिखाओगे बेटा वो ऐसा होगा, ये हो गया बेटा, ये आ जाएगा यहाँ पे एक छोटा सा, एक हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा
ठीक है जी। इस तरह से ये प्लस, ये माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये क्या है आपका माइनस माइनस, और जी प्लस 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 होगा जी, ये होगा जी आपका। क्लियर होगा? क्या नाम है इसका? बोलो। इसको बोलेंगे हम पाई डी एक्स वाई। तो आपने सीख लिया भैया किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो दो ऑर्बिटल यदि सेम फेज में कंबाइन होती हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और दो ऑर्बिटल यदि बेटा अपोजिट फेज में कंबाइन होती हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनती है, जिनको स्टार के द्वारा हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा इसका थ्योरेटिकल पार्ट बेटा, किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब आगे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनी है इसकी स्टेबिलिटी हम किस प्रकार से चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको सीखेंगे। होमो ल्यूमो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे। ये था हमारा थ्योरी वाला पार्ट, ये थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा बेटा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और भैया शेयर भी करिए इसको, और बेल आइकन भी बजाइए, जिससे कि जो भी नई वीडियो बनती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए।